मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा माँ, मेरा पिता, देवियों, सज्जनों, मैं अत्यंत गर्वित बोध कर रहा हूँ कि इस मौका मिला कि आप लोगों से थोड़ा बहुत कुछ बात करने का। मैं 44 साल पत्रकारिता कर रहा हूँ और मेरा हिंदी थोड़ा कमज़ोर है, मेरा तीसरी भाषा है, मैं बंगाली हूँ, मेरा जन्म कलकत्ता में हुई थी। फिर भी मैं कोशिश करूँगा जिस विषय के ऊपर आज थोड़ा बहुत आप लोगों को कहूँगा कि आज भारतवर्ष में जो गणमाध्यम है, लोक माध्यम जो है, जो कहते हैं मुख्य धारा में लोक माध्यम है, क्यों अपना काम करना बंद कर दिया। सिर्फ सरकार का गुणगान कर रहे हैं और अपना काम जो है वो भूल गया। क्यों? एक पत्रकार का काम क्या है? जो विज्ञापन एजेंसी में काम करते हैं उसको पैसा मिलता है कि आप किसी का विज्ञापन करो। जो पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, जो लोक संपर्क अधिकारी होते हैं, उनका काम भी है, उनको पैसा मिलता है किसी का तारीफ करना। मगर ये काम पत्रकार का नहीं है। पत्रकार का काम है, जो भी सत्ता में है, जो भी सरकार में है, जो भी बड़े बड़े पूंजीपति है, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने का जो मालिक है, जो भी बड़े वरिष्ठ अधिकारी है, इनसे सवाल उठाना और कठिन सवाल। ऐसा नहीं कि आज का मौसम कैसा है, ऐसा तो नहीं। आपको याद होगा एक जाने माने कनाडा का नागरिक, वो अभिनेता भी है, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल उठाया, आप आम कैसे खाते हैं? आप काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं? प्रधानमंत्री को यही सवाल क्या पूछना है, और सवाल नहीं था। तो सवाल भी उठाना, किस तरह से आप सवाल उठाएंगे, ये भी एक तरीका होता है। तो जो सच है, जो सच्चाई है, एक आईना आपको सबके सामने उठाना, ये आपका कर्तव्य है, ये आपका काम नहीं है। लोगों को अंधभक्ति और बिना सवाल उठाना, ये आपका काम नहीं है। देखिए, भारतवर्ष ऐसा देश है, विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है जिस आपका जो नोट है ना, करेंसी नोट है, 17 भाषा है। और हमारे संविधान है, संविधान में 21 भाषा है। जो हमारे 8वां जो धारा है भारतवर्ष का संविधान, ऐसा कोई देश नहीं है। लोग कहते हैं भारतवर्ष का राष्ट्रभाषा क्या है? भारतवर्ष का एक राष्ट्रभाषा नहीं है, 21 राष्ट्रभाषा है। भारत का राजभाषा क्या है, ये अलग बात है। अलग अलग राज्य में अलग अलग राजभाषा होता है। तो एक उदाहरण ने दिया कि भारतवर्ष में इतना विविधता और कहीं देश में आपको नहीं मिलेगा। 200 देश है पूरा विश्व में, हमारे भूमंडल में 200 देश है, मगर एक देश है जिसमें इतना विविधता है। तो हमारे देश के जो अखबारें हैं, रेडियो है, टेलीविजन है, जो सोशल मीडिया है, क्या ये विविधता आपके सामने देते हैं? नहीं देते। हमारे लोक माध्यम को कहते हैं लोकतंत्र का चौथा खंभ है। सचमुच चौथा खंभ है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे देश में लगभग 1 लाख से ऊपर अखबार है, और इसमें दैनिक अखबार भी बहुत सारे हैं, साप्ताहिक है, मासिक पत्रिका है, इनसे बहुत सारे हैं जो विज्ञापन के ऊपर निर्भर करते हैं। विज्ञापन कहाँ से आता है? बड़े बड़े कॉर्पोरेट, बड़े बड़े कंपनी का विज्ञापन आता है और सरकार का विज्ञापन आता है। तो आप इनके पैसे ले रहे हैं तो आप इनका तारीफ करेंगे। एक कहावत है, जो बांसुरी बजा रहे हैं, बांसुरी वादक को जो पैसे देते हैं, आप बोलिए आप ये गाना बजाइए तो बांसुरी वादक वही गाना गाएंगे।
और कोई सुर नहीं सुनाएंगे आपको। आप देखिए हमारे देश में एक रेडियो स्टेशन है, आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, प्रसार भारती। विश्व में एक ऐसा रेडियो स्टेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। मगर अगर खबर आप पढ़ेंगे, खबर सिर्फ एक संस्था को खबर देने का अधिकार है, क्या आश्चर्य बात है। आपका हजारों निजी चैनल है, एफएम रेडियो स्टेशन है, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, मगर वो खबर देने नहीं चाहते, उसका अनुमति नहीं है। तो एक संस्था आपको रेडियो में खबर दे पाएगी, क्या आश्चर्य बात है। और आप अपने आप को कहते हैं मैं लोकतंत्र हूं, विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र में हम हैं। आप देखिए टीवी, टेलीविजन चैनल, 30 साल पहले भारतवर्ष में एक ही संस्था थी, प्रसार भारती, दूरदर्शन, और था ही नहीं। आज विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जैसे 900 से ज्यादा टेलीविजन चैनल आपको आप देख सकते हैं आपका छोटा पर्दा में। मगर ये भी बहुत आश्चर्य बात है, इसमें लगभग 300 या 400 चैनल है, बोलते हैं हम खबरों का चैनल है, मगर क्या दिखाते हैं आपको, वो सचमुच खबर है। नाग नागिन का शादी, ये भी खबर हो जाता है। चांद के ऊपर एक गाय दूध देता कि नहीं, ये भी खबर हो जाता है। झूठी खबर, गलत खबर, अर्ध सत्य खबर, ये दिखाते हैं। आज देखिए सबके हाथ में मोबाइल फोन है, एक दूरभाष यंत्र है, चलायमान दूरभाष यंत्र। ये नया इंटरनेट के युग में ये आपका अखबार बन गया, ये आपका रेडियो भी बन गया, ये आपका किताब बन गया, ये आपका टीवी चैनल भी बन गया, और भी ज्यादा आप इसका बहुत सारे सेवा दे सकते हैं। भारतवर्ष में लगभग 135 करोड़ लोग रहते हैं, पूरा भारतवर्ष में। आपको शायद मालूम होगा कि भारत सरकार कहते हैं SIM, SIM, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। आपका जो मोबाइल फोन के अंदर एक छोटा सा चिप अंदर जाते हैं, उसको कहते हैं सिम। भारतवर्ष में 115 करोड़ सिम है, 135 करोड़ लोग हैं, इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, और 135 करोड़ लोग हैं और 115 करोड़ सिम है। इसका मतलब है ऐसे बहुत जगह है भारतवर्ष में, जैसे आप बैठे हैं, लोगों से ज्यादा सिम है। लगभग 45 करोड़ लोगों के पास एक मोबाइल फोन है। वो मोबाइल फोन में सब कुछ आजकल वो कर रहे हैं। आप आश्चर्य हो जाएंगे, एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय संस्था है फेसबुक, जिसका एक हिस्सा है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप खुद कहते हैं हमारे 40 करोड़ से भारतीय लोग हमारे सेवा का इस्तेमाल करते हैं। तो पूरा हमारा जो लोक माध्यम है, इसका चेहरा और इसका चरित्र बदल गया है। पिछले जिस रफ्तार से बदल गया, जिस जल्दी में बदल गया, हम लोग कभी नहीं सोचा था कि इतना जल्दी बदल जाएगा, मगर बदल गया। और इनसे बहुत सारे लोग हैं सरकार का विज्ञापन के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, और बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने के जो लोग हैं, इनके विज्ञापन के ऊपर निर्भर करते हैं। तो जो सच हो रहे हैं, जो सच है, जो वास्तव है, दिखाने के लिए तैयार नहीं है। आपका काम क्या है? जो विरोधी दल है उसके खिलाफ काम करना, या जो सत्ते में है उसके बारे में आप सवाल उठाइए। कोरोना का एकदम शीर्ष पे पहुंच गया था मई 2020। भारत सरकार ने अध्यादेश लाया है, 3 कानून। हमारे पत्रकार बंधुओं ने क्या किया, आपको बताया इसमें क्या है? जब लोकसभा में चिल्ला चिल्ली हुई,
और जो विरोधी दल के लोग थे वो कुछ कहने चाह रहे थे, उसको बात करने के लिए तैयार नहीं थे सर, वो सुनने के लिए तैयार नहीं। आप अगर जो सत्ते में हैं उनके खिलाफ कुछ कहेंगे तो आप देशद्रोही बन जाता है, आप टुकड़े टुकड़े गैंग में चले जाते हैं, आप पाकिस्तानी बन जाते हैं, खालिस्तानी बन जाते हैं, क्योंकि आप सच बोलने के लिए तैयार हैं। यही हालत हो क्या? आप मेरा साथ नहीं है, इसका मतलब आप मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है। कैसे हो गया इससे? क्योंकि हमारे देश के जो लोक माध्यम है, गणमाध्यम है, एक के बाद एक झूठा खबर, गलत खबर फैला रहा है। एक आपको उदाहरण देता हूं। कुछ 5-6 साल पहले मेरे एक रिश्तेदार हैं, बल्क उम्र के हैं, छात्र है, हमारे पास आके बोला, मौसा जी मैंने एक सुना, मैं कुछ पढ़ा। क्या पढ़ा? कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, मगर हर आतंकवादी मुसलमान है। तो मैंने बोला ये कौन कहा? बोला हमने व्हाट्सएप में पढ़ा। तो व्हाट्सएप आज झूठा खबर, घृणा भरा खबर, इसका वितरण करने में एकदम आगे पहुंच गए। और सरकार कुछ दिखाते हैं हम इसको नियंत्रण में लाएंगे, मगर सचमुच किसको नियंत्रण में ला रहे? जो सरकार के खिलाफ कुछ कहेंगे। कितने सारे पत्रकार को उनके खिलाफ अदालत में केस कर दिया, फर्रा कर दिया, FIR बना दिया। हाथरस में, उत्तर प्रदेश हाथरस में एक अत्यंत निंदाजनक एक दलित महिला का बलात्कार हुई थी, जो केरला से एक पत्रकार आके उसके बारे में लिखने के बारे में कहा, वो आज भी जेल में पड़े हुए हैं। क्यों? अरे आप तो एक आतंकवादी संस्था के साथ आपका संपर्क है, जो आपके साथ नहीं है वो सब लोग क्या आतंकवादी बन जाते हैं? यही हो गया हमारे देश में। हमारे देश में जो आज धर्म के नाम में लोगों को बांट रहे हैं, आप कुछ वास्तव सुनिए हमसे। हमारे देश में हर 7 व्यक्ति में एक व्यक्ति मुसलमान है, हर 7 व्यक्ति में एक व्यक्ति। मतलब ये भारतवर्ष में जितने मुसलमान हैं, दुनिया में पूरा विश्व में एक ही और देश है जिसमें ज्यादा मुसलमान हैं, वो है इंडोनेशिया। भारतवर्ष में जितने मुस्लिम हैं, पाकिस्तान से भी ज्यादा मुसलमान हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? ये सारे हर 7 व्यक्ति में एक व्यक्ति दूसरी श्रेणी का नागरिक बन गया। यही आपका हिंदू राष्ट्र, यही इसका माने हिंदू राष्ट्र है? मैं तो मानने के लिए तैयार नहीं। लोकतंत्र के नाम में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो हमारे संख्या लघु, जो हमारे जिसका जो पूरा समाज में जिसका बहुमत नहीं है, उनका कोई अधिकार नहीं है? हमारा संविधान और कुछ कहते हैं। मगर इस तरह से आज भारतवर्ष का समाज, भारतवर्ष का राजनीति, भारतवर्ष के शिक्षा संस्था, भारतवर्ष में लोक माध्यम, गणमाध्यम को परिवर्तन करने की कोशिश में हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये आप इसका विरोध कीजिए, इसको करने मत दीजिए। जैसे भारतवर्ष का ब्रिटिश वालों हमें बांटा था जाति धर्म के नाम में, आज भी कुछ लोग ऐसे बांटने की कोशिश में हैं। ये आप बंद कीजिए, विरोध कीजिए, रोकिए। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, मेरा काम है कहना, मैं पढ़ाता हूं तो मैं 1 घंटा भी कह सकता हूं। मैं सिर्फ 5 मिनट आपसे और बात करना चाहता हूं। और हमारे सुखदर्शन सिंह जी हमें बहुत मदद किया, और मैं उनके पास कुछ किताब रख के गए हैं
मेरा उम्मीद है कि आप ले लेंगे उनसे, हिंदी में है, अंबानी बंधुओं के ऊपर। किस तरह से अंबानी बंधु भारतवर्ष का जो संशोधन है, जो गैस है, जो बंगाल का खाड़ी के नीचे है, दो भाई के बीच झगड़ा हो गया। क्यों झगड़ा हो गया दो भाई के बीच? ऐसा नहीं है कि दो बहू नीता और टीना के संपर्क खराब हो गया, हाँ वो तो एक ही कारण है। असली कारण थे दोनों भाई चाह रहे थे ये जो गैस है, जो संपत्ति है हर नागरिक के, ये हम अपने आप पाएं। आज निजीकरण के नाम में आपका संपत्ति, मेरा संपत्ति, और सिर्फ आप और मैं नहीं, हमारा बच्चा का संपत्ति, हमारा पोता का संपत्ति इन्होंने कब्जे में लाने चाहते हैं। इसको भी विरोध कीजिए। रेलवे, तेल, कोयला, बिजली, पानी, सबका निजीकरण कह रहे हैं। क्यों? उन्हें भाई सरकार तो काम नहीं करते हैं, सरकारी संस्था खराब है, निजी संस्था में। मगर ये निजी संस्था जो है, प्राइवेट कंपनी है, इसका एक ही लक्ष्य है अपना मुनाफा बढ़ाना। वो सचमुच क्या जनहित में काम करते हैं? लोग के जनता जनार्दन के नाम में काम करते हैं? दिखाते हैं बहुत कुछ, आपने देखा है। एमएसपी ने उन्होंने क्या किया? और सबसे ऊंचे स्तर में हमने एनएसपी बना दिया। आज बारीकी से देखिए कितना बढ़ाया उन्होंने। तो बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं आपको भ्रम फैलाने के लिए, और आपका इसका विरोध आप सबको मिलकर करना पड़ेगा। मेरा जन्म कलकत्ता में हुई थी। मेरा पिताजी, मेरा माँ दोनों उस समय उनको पूर्व बंगला बोलते थे, आज बांग्लादेश बोलते थे। 40 का दशक में आए थे पश्चिम बंगाल में। अपनी आंखों से, मेरा जन्म नहीं हुई थी, मेरा जन्म 55 साल में हुई थी। उनके मुंह में मैंने कहानी सुना। 43 साल में भूखमरी, अकाल, ग्रेट बंगाल फैमिली, ब्रिटिश का समय। गोदाम में चावल पड़े थे, गोदाम में गेहूं थे, मगर लोग भूखे मर रहे थे। उस समय की बात है। दूसरे विश्व युद्ध चल रहे थे। जापानी लोग आके भारतवर्ष में बम फेंका। ये 43 के बाद में कर रहा हूं। 45 में दूसरी जो विश्व युद्ध खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ? हिटलर के खिलाफ 3 लोग एक साथ आए थे। उनका विचारधारा, उनका चिंताधारा सब अलग थे। एक थे रूजवेल्ट अमेरिका का, चर्चिल ब्रिटेन का, और साथ साथ सोवियत यूनियन रूस के स्टालिन भी थे। ये 3 लोग एक साथ मिलके बोला कि हम अपने आप से, हमारा मतभेद है, हमारा विचारधारा अलग है, मगर हमारे एक शत्रु है। वो क्या है? फासीवाद, हिटलर। और इसलिए दूसरी विश्व युद्ध खत्म हुआ पहला 45 साल में। उसके बाद क्या हुआ? भारत का विभाजन हुई, पार्टीशन ऑफ इंडिया, और भारतवर्ष के 2 जगह के लोग को सबसे नुकसान मिला। एक है पंजाब, दूसरी है बंगाल। आज मेरा उम्मीद है कि ये पंजाब और बंगाल से भारतवर्ष को, लोगों को दिखाएंगे परिवर्तन का रास्ता, और इसीलिए मैं आशावादी हूं। बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश किया जीतने के लिए, बहुत पैसा खर्चा किया, पूरा प्रशासन उनके साथ थे, पैसे का बल थे। निर्वाचन आयोग 8 दफा चुनाव किया। सारे महिला, ज्यादा से ज्यादा महिला बंगाल का दीदी या तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया। ये वास्तव है। और मोदी जी ने टिप्पणी किया, दीदी ओ दीदी, ऐसा किया। तो बंगाल में जो हुआ आप जानते हैं।
आने वाले फरवरी और मार्च महीना में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे, पंजाब में चुनाव हो रहे, उत्तराखंड में चुनाव हो रहे, गोवा में चुनाव हो रहे। समय बताएंगे क्या होगा ये नहीं होगा। मगर मैं वापस कह रहा हूं जिस विषय के ऊपर मैंने कहा, आपका मोबाइल फोन में और जो पढ़ते हैं वो विश्वास करने के पहले अब 10 बार सोचिए। वो 10 लोगों के पास आप वितरण करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए आप 10 बार सोचिए, क्योंकि ये झूठा खराब खबर होता है, हिंसा भरा हिंसा भरा खबर हो सकता है। पूरा आज भारतवर्ष में पिछले 6, 7, 8 साल में बहुत लोग को मार दिया गया और इसके पीछे एक व्हाट्सएप का संदेश था। तो आप सतर्क रहिए। इनके पास बहुत पैसा है, इनके पास पैसा का बल का कमी नहीं है। लोगों को भ्रम फैलाने का रास्ता इनको मालूम है, झूठा खबर दिखाने के लिए मालूम है। मगर आप इनके बात को विश्वास नहीं करते हैं, मत कीजिए। देखिए, लोग बोलते हैं ना, सूरज उदय के पहले सबसे अंधेरा होता है, सबसे अंधकार होते हैं, मगर वो अंधकार के बाद सूरज आता है। कब सूरज आएगा हमें मालूम नहीं है, मगर उसी के लिए मैं आशावादी हूँ और मेरा उम्मीद है कि हम सब एक लोग एक साथ मिलके एक साथ आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, थैंक यू वेरी मच।